जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया इतनी खूबसूरत और हसीन बनाई है, जिसको अल्लाह ताला तशबीह देता है मक्खी के और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो फिर जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। हम इस दुनिया में खो तो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तशबीह दी है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। जन्नत में अल्लाह ताला ने कहा कि दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी। दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, दूध निकालना हो तो हमें गाय और भैंसों की ज़रूरत होती है, शहद के लिए मक्खी की ज़रूरत होती है, लेकिन जन्नत में नहरों का ज़िक्र किया गया है। तो क्या वहाँ भी गाय, भैंसें या जो है मक्खियाँ होंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम जन्नत को तशबीह दे ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते जो जन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, हम ऐसे अमाल करें कि हम जन्नत नसीब करें, और इससे भी ज़्यादा जो कई गुना ज़्यादा खूबसूरती है, जहाँ कोई गम, कोई परेशानी नहीं होगा, अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2020-24 में टूर की जो सीरीज़ थी, ये कंटिन्यूएशन है वहाँ से, जहाँ लास्ट मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को जाना था अरंकेल, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से हमने वापसी की तरफ मोड़ा है। और अब जो है अटमकाम और सारी जगहों से होते हुए अब हम शारदा पे हमने ये जो है नाश्ता किया और दोपहर का मतलब खाना खाया। दोपहर का खाना में बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी यानी फली आलू थे, और लोबिया और चावल थे बेहतरीन। इतने मज़ेदार लोबिया चावल थे ना कि मैं बता नहीं सकती। जिस ढाबे से हमने खाया था लोबिया चावल और सारा कुछ, उसके बराबर में ही ये बेकरी थी। तो यहाँ आई थी सुंदस के हम चाय के साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह लेंगे। एज़ यूजुअल हमें बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ कुछ ना कुछ बिस्किट खाना, लेकिन माज़रत के साथ ये बताऊँ कि यहाँ के बिस्किट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नो डाउट जो कराची के बिस्किट्स होते हैं ना, गरमा-गरम, लाइक यहाँ की बेकरीज़ के, कराची के, लाइक धमतल के, यूनाइटेड के, कसरे शीरीं के, और कबाबजीज़ के, वो मतलब ये जगह, मतलब बिस्किट्स की जगह खैर ये सब जगहें नहीं ले सकती। एनीवेज़, लेकिन नेचर की बात की जाए तो फिर ऐसी नेचर के लिए हम कराची से सफ़र करके आते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, अब हम जो है कश्मीर से समझे निकल चुके थे। कश्मीर की बस कुछ ही वादियाँ थी। ये जो वाटरफॉल था, ये भी कश्मीर का एक छोटा सा वाटरफॉल था, जो बीच में एज अ पिकनिक पॉइंट बना हुआ था। तो हमने जो दोपहर का खाना खाया था, उसके बाद हमने एक लंबा सफ़र किया। फिर शाम का वक्त हो गया, हम यहाँ रुके, और वाटरफॉल भी था, तो इस तरफ रुकने के साथ साथ हमने चाय भी ऑर्डर कर दी थी। चाय के साथ कुछ बिस्किट्स एंड पकौड़े वगैरह मंगा लिए थे बच्चों के लिए, ताकि जो है लंबा सफ़र हमें करना था। अब हमने प्लान किया था कि हम नॉन स्टॉप जो है, मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग की और जो है हम मरी के लिए निकले, और हमने फिर सोचा कहीं तो जाए, कुछ तो करें। तो फिर हम मरी गए। खैर ये जो है खूबसूरत खूबसूरत मनाज़िर जो है हम छोड़ के जा रहे थे। ये हमारा वापसी का सफ़र था टुवर्ड्स मरी, फ्रॉम कश्मीर, शारदा और अटमकाम। यहाँ से अब हमारी वापसी थी, और हम अब मरी जाएंगे। ठीक है जी, तो आप भी हमारे साथ चलिए मरी। बस ये कुछ ही क्लिप्स थे जो कि कश्मीर की वादियों में हमने यादगार बनाए थे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा जाएंगे। पहले हमारा प्लान था स्कर्दू नहीं हो सका। फिर हमने सोचा चलो कश्मीर तरफ मुड़ते हैं, अरंकेल जाते हैं। ये सारे व्लॉग्स मैंने प्रीवियस शेयर किए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग ज़रूर मेरी 2024 की पाकिस्तान टूर ट्रैवल सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। तो मैंने सिंस बिगिनिंग जो हमारा टूर स्टार्ट हुआ था, वहाँ से मैंने शेयर किया हुआ सारा एक्सपीरियंस। अब हम पहुँच चुके हैं मुज़फ़्फ़राबाद तो ख़ैर हम बहुत बार आए माशाल्लाह, और मेरे बच्चों के जो है एक फ़ैमिली फ्रेंड्स लाइक है बन चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में एक फ़ैमिली है, बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। और सुंदस की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुंदस बहुत छोटी थी, जब 1 साल की थी, फिर 2 साल की थी, फिर 3 साल की थी, तो ऐसे वो तीनों लगातार साल मुज़फ़्फ़राबाद जब आई, तो जो है उनकी दोस्ती हो गई मुज़फ़्फ़राबाद में। एक बहुत ही अच्छे फ़ैमिली फ्रेंड्स हैं। ख़ैर, तो मुज़फ़्फ़राबाद से हमने पेट्रोल वगैरह मतलब फ़िल कराया। उसके बाद अब ऑलमोस्ट मरी आ रहा है। रात हो गई। मेरे शौहर ने जो है नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई माशाल्लाह। अल्लाह ने सेहत सलामती दे इनका, हमारे सरों पे सेहत और सलामती के साथ सलामत रहे। बहुत ही हिम्मत वाले माशाल्लाह, अगर थाम लेते कि नॉन स्टॉप ड्राइविंग करनी है, कोई काम करना है, तो करके ही रहते हैं। ख़ैर, अब हम पहुँच चुके थे मरी।
बहुत थके हुए थे हम, तो सिर्फ सफ़र करके और बैठ के थके थे, लेकिन जो ड्राइविंग कर रहे थे मेरे हस्बैंड, ज़ाहिर है उनकी हालत और ख़राब हो गई होगी ड्राइविंग कर के, लेकिन वो शो नहीं करते कि हाँ मैं बहुत थका हूँ। और हम लोग कह रहे होते हैं हम बहुत थक गए हैं, हम लोग थके हैं, ख़ास तौर से मेरा सबसे ज़्यादा शोर होता है। खैर एज़ यूजुअल अगर मरी में स्टे करते हो तो अल कमर होटल आई ऑलवेज़ रिकमेंड। अल कमर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होटल है, तो हम अल कमर होटल में ही स्टे किया था। बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कि सर्विस भी अच्छी है। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो मैट्रेस लेके आ गए थे और ये बता रहे थे कि अंदर भी ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हुए हैं और बाहर भी आप देख सकते हैं इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट्स थे। खैर होने भी चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वॉशरूम भी आपको दिखाती चलूँ अलकमर होटल का, तो ये नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था। यहाँ अच्छी बात ये होती है क्लीनिंग का ख्याल होता है, मैट्रेसेस वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लीन साफ़ सुथरा होता है। टॉवल्स वगैरह भी जो प्रोवाइड की जाती हैं वो भी नीट एंड क्लीन होती हैं। अच्छा, हस्बैंड ने कहा मैं थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई थी। फिर उन्होंने कहा था कि हम खाना खाने चलेंगे बाहर। तो फिर हम लोग जो है जब बाहर आए थे तो ये जो है माल रोड यहाँ आ गए थे। अब हमें खाना खाने जाना था और हमने मरी में जो है ना 2 दिन स्टे किया, यानी कि जो अभी मेरा अपकमिंग व्लॉग आएगा उसमें दूसरे दिन का मैं आपसे शेयर करूँगी। ये तो उस दिन जिस दिन हम पहुँचे थे नॉन स्टॉप फ्रॉम केल अटमकाम टू मुज़फ़्फ़राबाद टू ये क्या कहते हैं मरी। लेकिन अब जो है अब मरी में अब जब हम आ चुके तो बस हम खाना खाएंगे। यहाँ हम ग्रिल अनियन पे, एक रेड अनियन है लेकिन ग्रिल अनियन पे हमने खाना खाया था इस रात को, यानी कि जो हम मरी पे आए हैं यहाँ इस वक्त। अभी आपको साथ भी लेके चलेंगे। और बस ये वही माल रोड था, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त क्राउड नहीं था जैसे होता है, और शायद सीज़न भी नहीं था। हमने वेदर फोरकास्ट नहीं देखी थी तो हम चले गए थे, जिसकी वजह से हमारा स्कर्दू का और अरंकेल का प्लान जो है पोस्टपोन हो गया। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द हमें दोबारा से तौफीक दे के हम लोग जाएँ, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम लोग जो है हज और उम्रे की भी हमें सआदत नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम जितना हो सके दुनिया को भी एक्सप्लोर करें और विज़िट करें। और अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को भी इतनी इस्तिताअत, इतनी तौफीक दे कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों को भी हज उम्रों की सआदत नसीब हो। साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आप लोग से भी जितना हो सके ट्रैवल आप लोग करें, और आप लोगों को भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया जो बनाई है अल्लाह ने, एटलीस्ट ये देखने एक्सप्लोर करने का भी मौका हम सबको ही मिले। और एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सफ़र करते हैं तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन को जब हम देखते हैं, और ख़ास तौर से इसका जो है बच्चों में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस अब हम आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, और अब ऑर्डर दे रहे थे हस्बैंड, और बहुत ही सारी और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें सबकी पसंद की मंगवा ली थी मेरे हस्बैंड ने, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव यानी कि छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव थी, ज़ाहिर होगी भी क्योंकि माल रोड पे जो है। एनीवेज़, तो ये था ज़िंगर, सबकी फरमाइश के हिसाब से आ गया था ज़िंगर। मेरा क्लब सैंडविच एज़ यूजुअल, आई लव क्लब सैंडविच, एंड मैंने स्टेक्स भी मंगाए थे। खैर दो चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ के स्टेक्स भी अच्छे थे। स्टेक्स में इन्होंने क्या कहता कि एग जो ऊपर डाला था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया बिकॉज़ मैं ऐसे एग या योक वाला नहीं खाती, तो मैंने दे दिया था। खैर सैंडविच बहुत मज़े का था, ग्रिल सैंडविच था, और ये रशियन सैलड थी, और बहुत ही मज़े का था सब। बहुत बहुत अच्छा था, टेस्ट भी काफ़ी बेहतरीन था, बहुत अच्छा था, यानी कि लाइट सा टेस्ट था, बहुत स्पाइसी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा यानी कि टेस्टलेस नहीं था, बहुत मज़े का था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब हम वापसी जा रहे हैं, थोड़ी-सी बच्चों के लिए चीज़ें ली रात के लिए, और उसके बाद जो है ना अब सोने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे पे जल्दी उठ के एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट डे जो है हम नथिया गली वगैरह गए थे, लास्ट टूर पे भी गए थे, लेकिन इस बार अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो जब हम नथिया गली वगैरह गए तो इतना ज़्यादा फॉग इतनी हो गई थी, यानी कि 0 मीटर नज़र आ रहा था वहाँ से। तो फिर गाड़ियाँ भी स्टॉप कर गई थी, और जहाँ भी जाए तो कुछ ना कुछ हो रहा था। और यहाँ जो खिड़की है ना, इतना खूबसूरत मंज़र यहाँ से नज़र आ रहा था। उसके साथ साथ आपको बताऊँ, नीचे ना पिग्स भी थे, 2 पिग्स भी हमें नज़र आए थे झाड़ियों में। अब पता नहीं पिग्स थे कि क्या था, लेकिन पिग्स ही थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये पिग्स हैं।